कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पी क्यू आर इज़ ए ट्रैंगल राइट एंगल एट पी। वो कह रहे हैं पी क्यू आर एक ट्रैंगल है जिसमें राइट एंगल पी पर है एंड एम और एम पर है। इज़ ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट एम जो है वो क्यू आर पर एक पॉइंट है और इस तरीके से है कि पी एम जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। शो दैट, तो आपको शो करना है बच्चे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। इस डॉट का पॉइंट का मतलब है कि मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। तो देखिए हमारे पास फिगर क्या है। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। पी पर उन्होंने बोला है राइट ट्रायंगल, तो ये पी पॉइंट हो गया हमारा। क्यू आर, उन्होंने कहा है क्यू आर पर हमने पी से परपेंडिकुलर डाला है और इस तरीके से डाला है कि वो क्यू आर पर जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके मीट किया है वो एम है। ठीक है बच्चे, ये है हमारे पास हमारी फिगर। अब देखिए इसमें हमें टू प्रूव क्या करना है। पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो राइट एंगल्ड एट पी एंड, हम यहाँ लिख सकते हैं राइट एंगल्ड एट पी एंड दूसरी बात क्या है कि पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। ठीक है बच्चे, अब देखिए दूसरा हमें टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है बच्चे पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। इस पी एम स्क्वायर का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एम मल्टीप्लाई में पी एम इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। ठीक है बच्चे, क्योंकि पी एम का स्क्वायर हो गया उसको दो बार लिख दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए प्रूफ में हमें कौन सी दो ट्रायंगल्स देखनी है बच्चे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पी एम तो ये दोनों में आ रही है। इसका मतलब ये तो कॉमन आ रही है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास क्यू एम और यहाँ से आ रहा है एम आर, यानी एक ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास और दूसरी हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है। तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल को देखेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल पी एम आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इन दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर करोगे। तो दो तरीक़ों से हो सकता है बच्चे ये। पहले मैं आपको जो हमने पीछे करा है कि अभी तक ट्रायंगल्स में करते आए हैं, मैं उसी तरीके से बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है हमारा ये है। तो अगर ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब देखिए पी क्यू एम में, पी क्यू एम इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एंगल पी एम आर, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है बच्चे, इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए ये जो एंगल है ये 90 है, तो ये मैं आपको थोड़ा यहाँ लिखकर समझाती हूँ बच्चे रफ में। देखिए ट्रायंगल पी क्यू एम में मैं बात कर रही हूँ अभी, इस ट्रायंगल में ये 90 है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और ये 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 180। तो ये अगर 90 है तो ये 90 बच गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री है एंगल है बच्चे, या आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे, और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। जब एंगल P हमारे पास 90 डिग्री है तो देखिए एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ यहाँ पर 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा बच्चे। ये दोनों का सम जो है वो भी 90 डिग्री होगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल होगा बच्चे। ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में पी क्यू एम में हमारे पास एंगल 2 और पी आर एम में हमारे पास एंगल 3, दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप यहाँ लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 हमारे पास क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल आर पी एम। एंगल 3 चाहिए तो हमें आर पी यहाँ से यहाँ पर चले गए एम। ठीक है बच्चे, हमने दो एंगल्स जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिए। अब जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्रायंगल पी एम आर के। ठीक है बच्चे, दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई हैं तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने इक्वल दिखा दिए हैं। अब इनकी साइड्स को भी हम रेशो में लिखेंगे बच्चे। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए हमारी इसमें पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ पी क्यू एम। पी क्यू एम में हमारे पास देखिए जो हमारा हाइपोटेन्यूज़ क्या है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज़ होता है, क्योंकि ये तो एंगल बन रहा है, ये अगर एल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ होगा। तो हाइपोटेन्यूज़ यानी पी क्यू, अब इसका हाइपोटेन्यूज़ देखेंगे हम, इसमें भी ये एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला इसके ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज़ होगी। जो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज़ होती है। तो इसके सामने वाली हमारी कौन सी साइड है बच्चे, पी आर। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए इस साइड में मैं ले लेती हूँ एम क्यू, तो इसकी साइड में इस वाली ट्रायंगल में बेस अगर हमारे पास ये है तो इसका हम क्या ले लेते हैं, पी एम। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्यू एम अपॉन में पी एम। अब यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं पी क्यू एम ट्रायंगल का हम ले लेते हैं पी एम, और पी एम आर ट्रायंगल का हम ले लेते हैं एम आर। तो यहाँ से पी एम अपॉन में एम आर। तो अब देखिए हमें किन दो की आवश्यकता है, किसकी, इनको हम सिर्फ इनको ले लेते हैं बच्चे, हम इनको लिख लेते हैं अलग अलग यहाँ पर, क्यू एम अपॉन में पी एम इज़ इक्वल टू पी एम अपॉन में एम आर। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी एम मल्टीप्लाई में पी एम इज़ इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। यही बात मैंने आपको ऊपर लिख कर दिखाई थी बच्चे, देखिए ये रही यहाँ पर, मैंने कहा था इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए पी एम मल्टीप्लाई पी एम हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे, हैंस प्रूव्ड। इसमें एक और बात बताती हूँ बच्चे, मैं भूल गई थी, मुझे अभी याद आई। देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज़ होती है, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल है वो हम यहाँ लिख लेते हैं एम, और उसके सामने जो हाइपोटेन्यूज़ होता है वो हम यहाँ लिख लें पी क्यू एम। सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये वाला एम है, तो यहाँ पे एम लिख लिया, और इसके सामने वाली बच्चे जो हमने पी हमने इसमें यहाँ से स्टार्ट किया है कि पी क्यू लिया है, तो इसको हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे आर पी, तो एम से पहले ही हम ये लिखेंगे आर पी, ऐसे लिख लिया। अब जब आप ऐसे लिख रहे हो ना बच्चे, तो इसके बेस पे भी हम ये चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट दो हैं पी क्यू अपॉन में आर पी, आर पी लिखो या पी आर लिखो सेम बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पी आर लिख लें या आर पी लिख लें। अब आगे देखो क्यू एम अपॉन में पी एम, अब ये लास्ट के दो हमने लिख लिए हैं क्यू एम अपॉन में पी एम।
अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को हमने नहीं लिया अभी तक, तो अब हम इन दोनों को लेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास PM अपॉन में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास RM। ठीक है बच्चे, अब देखिए बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर यहाँ पर हमारा आया था, तो ऐसे यहाँ पर। अगर आपको ये बात ऐसे लिखनी नहीं आ रही है कि हम कैसे लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है वो लिख लीजिए, और उसके सामने जो भी हाइपोटेन्यूज है उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, उनके आगे या तो आप इस साइड लिख लीजिए या इस साइड लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आगे ही लिखना है, आप इसके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आपका ये ईजिली निकल जाएगा और उससे साइड से में गलती भी नहीं होगी आपसे लिखने में। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।